एक 5 साल का बच्चा जब उसे उसका पिता किसी बात पर डांट रहा था तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना, तुम लोग गंदे लोग हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ हर चीज की कमी रहती है, मैं अपने घर पर जाऊंगा, मैं अपने माता पिता के पास जाऊंगा, तुम लोग मेरे कुछ नहीं लगते। एक 5 साल का बच्चा जब ऐसे कहता है तो उसका पिता घबरा जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये बच्चा क्या कह रहा है, और वो घर से जाने की तैयारी करने लगता है। इस बात को देखकर पिता परेशान होता है, वो घर से बाहर निकल जाता है। अंदर से माँ आती है, माँ कहती है कि बेटा क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो? तभी वो कहता है कि तुम मेरी माँ नहीं हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ, वो मुझे बहुत लाड दुलार किया करती, और हमारे तो बहुत कुछ है घर में, हमारे तो घर में ही कुआं है, मेरे घर में 4 बैल हैं, मेरे घर में साइकिल है, बहुत ही बड़ा आंगन है, खेलने के लिए भी बहुत कुछ जगह है, खेत भी हैं और बहुत ही अच्छा परिवार है हमारा, यहाँ पर मुझे नहीं रहना। जैसे इतनी सारी बातें बच्चा कहता है तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आइए जानते हैं ऐसा कौन बच्चा था वो जो इन बातों को 5 साल की उम्र में कह रहा था, और क्यों कह रहा था, और वो माँ क्यों परेशान होती है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने जो कहानी लेकर आई हूँ, ये कहानी शुरू उन्नाव के खेड़वा अल्दातपुर गांव से शुरू होती है। यहाँ पर एक परिवार रहता है, परिवार में ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत आम परिवार है, ज्यादा कमाई के स्रोत भी नहीं है, नॉर्मल सा परिवार है। घर में 5 बेटियां पहले से हैं और अब एक बेटा जन्म लेता है, जिस बेटे को देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। पिता भी बहुत खुशियां मनाता है, माँ भी बहुत खुशी मनाती है, और धीरे धीरे अब वक्त निकलता है और अब समय आता है उसके नामकरण का। उसका नाम रखा जाता है राम लखन, और अब वो राम लखन को बहुत दुलार कर कर बड़े करने लगते हैं। आमतौर पर जो कहानियां मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, उनमें जब किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है तो वो छोटेपन से ही डरना, रोना, किसी चीज से बहुत ज्यादा दूर हटना, ये सारी हरकतें करता है। लेकिन राम लखन ऐसी कोई भी हरकत नहीं करता है। वो परेशान सा तो रहता है, लेकिन वो ऐसा लगता नहीं है, सब सोचते हैं कि बच्चा है। अब धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, 1 डेढ़ साल का होता है जब तुतली सी आवाज में वो बोलता है, तो वो कहता है कि मेरा गांव ये नहीं है, बंदा खेड़ा मेरा गांव है। और जब उसकी माँ उसे खाने के लिए दिया करती तो बात बात पर हर चीज में वो नकल निकाला करता, किसी भी चीज को अच्छे से नहीं खाया करता, गुस्सा रहा करता, कहता तुम लोग बहुत गंदे हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो हर चीज बाहर से लानी पड़ती है। क्योंकि उन्होंने कुछ भैंस रखी हुई थी जिनका दूध बेचकर वो गुजारा करते थे, घर में ज्यादा दूध भी नहीं हुआ करता, दूध भी वो कहता तुम तो पानी मिलाकर रखते हो, मुझे इसे नहीं पीना। ऐसी बातें उसकी जब सुनती है उसकी माँ तो बहुत परेशान होने लगती है। लेकिन हद तब हो जाती है जब एक दिन उसका पिता उसे डांटता है, और अब उसकी उम्र 5 साल हो चुकी थी। उसका पिता जब डांटता है, फटकारता है, तो वो अपने पिता के सामने खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, आप मेरे बाबूजी नहीं हो, आप बहुत गंदे हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, मैं अपने बाबूजी और माँ के पास जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। और वो एक कमरे में चला जाता है और वहां पर अपने कपड़ों को उठाने लगता है। जैसे ही वो ऐसी बात कहकर अंदर जाता है तो उसका पिता आंखों में आंसू लिए घर से बाहर निकल जाता है। माँ आती है दूसरे कमरे से, वो इन सारी बातों को सुन रही थी और अब वो अपने बेटे के पास जाती है और कहती है, बेटा क्या हुआ, क्या कह रहे हो तुम, तुम्हें पता है मुझे कितना दुख होता है जब तुम ऐसी बातें करते हो, मेरी 5 बेटियों के बाद भगवान ने तुझे मुझे दिया है और तुम ऐसी बातें करते हो। इस बात पर वो कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मेरी माँ तो मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं वहां जाऊंगा और मुझे आज ही बंदा खेड़ा जाना है। जैसे ही वो ये बात कहता है तो माँ और भी परेशान हो जाती है, माँ की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो बहुत हैरान सी अपने बेटे को दुलारती हुई उसे शांत करने की कोशिश करती है। तब तक उसका पिता बाहर बैठक पे बैठा हुआ था। तभी उसका एक दोस्त आता है, तभी कहता है कि यार मेरा बेटा तो बंदा खेड़ा जाने की बात करता है, मैंने तो आज तक इस जगह का नाम भी नहीं सुना, कहाँ ये जगह पड़ती है, कहाँ है मुझे नहीं पता। तभी वो व्यक्ति कहता है कि मैं देखता हूँ, मेरे कई जानने वाले हैं, मैं पता करता हूँ बंदा खेड़ा नाम की कोई जगह है भी, या फिर ये बच्चा वैसे ही कह रहा है। दूसरे दिन वो दोस्त फिर मिलता है और वो कहता है कि जब मैं अपने दोस्तों से मिला तो मैंने देखा था बंदा खेड़ा नाम की जगह वाकई में है।
तभी वो कहता है कि यार एक एहसान और कर दे, क्या तुम उस जगह पर जा सकते हो? वो कहता है क्यों नहीं, बच्चे की परेशानी है, गाँव का बच्चा है, सभी का बच्चा है, मैं कल ही वहाँ जाकर आता हूँ। और उस दौरान किसी पर अपने व्हीकल नहीं हुआ करते थे, तो वो गाँव से बाहर जाकर बस स्टैंड से बस लेता है और बंदा-खेड़ा की बस में बैठ जाता है। वहाँ जाकर बंदा-खेड़ा पहुँच जाता है और वहाँ जाकर पता करता है कि क्या किसी का परिवार ऐसा है जिस घर में कुआँ हो, जिस घर में 4-4 बैल हों, साइकिल हो और जिस घर से किसी का जवान बेटा जा चुका है। तो वहाँ जैसे ही पूछते हैं तो गाँव में आमतौर पर सब बता दिया करते हैं और उसको पता चल जाता है। अब वो उसके घर पहुँचता है, वहाँ जाकर कहता है कि एक बच्चा है, आज 1990 में वो पैदा हुआ। वो कहता है कि मेरी जो मृत्यु हुई थी वो 1988 में हुई और मुझे बंदा-खेड़ा जाना है। जैसे ही ये बात वो कहते हैं, तो वो घरवाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और उसके बारे में पूछना शुरू करते हैं। तभी उसका पिता कहता है कि मुझे और बताओ, क्या कहा उस बच्चे ने? तो वो व्यक्ति कहता है, ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं पता, वो इस गाँव का नाम लेता है और बार-बार यही बताता है कि मेरे घर में तो कुआँ है, हमारे तो 4-4 बैल हैं, हमारी तो खेती है और हमारे पास तो साइकिल भी है, बहुत बड़ा हमारा घर है और हम लोग तो बड़ी शान-बान से रहते हैं, यहाँ तो खाने तक के भी लाले हैं। इस बात को सुनकर उस पिता को थोड़ा-थोड़ा विश्वास होने लगता है और वे उस व्यक्ति से कहते हैं कि ठीक है भाई, तुम जाओ मैं देखता हूँ। अब वो व्यक्ति वहाँ से आता है, आने के बाद उस पिता को बताता है कि ये बच्चा जो बोल रहा है वो सब कुछ सच है, वाक़ई में इसका वहाँ पर गाँव है, वहाँ पर परिवार है। अब इस बात को सुनकर वो पिता और भी परेशान हो जाता है, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनसे मिलकर दुनियादारी को समझकर ये बच्चा यहीं रहेगा, लेकिन उसे नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। यहाँ उसका पिता जो पिछले जन्म का पिता था, वो गाँव के सरपंच से बात करता है और अपने परिवार में भी बात करता है। परिवार वाले सभी मान जाते हैं। मानने के बाद अब वो गाँव की ही सरपंच की जीप को लेकर अपने 2-4 अपने साथ के बुजुर्गों को लेकर उसी गाँव में आ जाता है। गाँव में आने के बाद उस बच्चे के घर आते हैं। जैसे ही वो घर पर आते हैं तो वो बच्चा दौड़ा हुआ आँगन में से आता है और कहता है, "आ गए बाबूजी, कितना इंतज़ार कराया, कब से मैं आपकी राह देख रहा था।" तभी वो कहता है कि तुम कैसे मुझे जानते हो? आज तक मैंने तुम्हें नहीं देखा, न तुमने मुझे देखा। तभी वो कहता है, क्यों बाबूजी? तुम मेरे पिताजी हो और मैं तुम्हें क्यों नहीं पहचानूँगा? तभी उसका इस जन्म वाला पिता कहता है कि बेटे, आज तक तुमने हमें ऐसी कोई भी बात नहीं बताई। तभी वो कहता है कि मैं तो चुप ही रहा करता था। मैंने सोच रखा था कि किसी दिन ना किसी दिन तो मैं चला ही जाऊँगा। इस बात को सुनकर माता-पिता और डर जाते हैं। तभी उसका पिता कहता है कि अगर ये मेरा ही बेटा होगा, तो जो मेरी ज़मीन जायदाद है, जो इसमें इसका हिस्सा है, मैं इसे वो दूँगा और मैं इसे अपने पास रखूँगा। इस बात को सुनकर वो माँ घबरा जाती है और वो माँ बेहोश हो जाती है। गाँव वाले उसे होश में करते हैं और समझाते हैं कि ऐसा नहीं होता, जिसे भगवान ने ही दूसरे घर में जन्म दे दिया, अब तो वो उसी परिवार का है, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस बच्चे को इन्हें ले जाने दो और वहाँ जाकर ये सब चीज़ समझकर ये वापस ज़रूर आएगा। माँ को समझा लिया जाता है और पिता अपने बेटे को उसके पिछले जन्म के पिता के साथ भेज देता है। वहाँ पर जाता है, जीप में बैठकर जब जाता है तो रास्ते में कई बातें अपने पिता से करता है बचपन की और अब उनका गाँव आ जाता है। जैसे ही गाँव आता है तो गाँव का जो बस स्टैंड था, गाँव के बाहर तभी 2 वृक्ष आते हैं, 2 पेड़। उन्हीं को देखकर कहता है कि बाबूजी, यही वो जगह है ना जहाँ पर मैं और मेरे दोस्त खेला करते थे। तभी उसका पिताजी अब तक अपने आप को रोके हुए था, तो उसके पिताजी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और उसे अपने बेटे पिछले जन्म की बेटे रामेश्वर की याद आने लगती है। उसका पिछले जन्म का नाम रामेश्वर यादव था और अब इस जन्म में उसका नाम राम लखन था। धीरे-धीरे कर गाँव में अंदर पहुँच जाते हैं, लेकिन घर से थोड़ी ही दूरी पर वो सभी बुजुर्ग उस गाड़ी को रोक देते हैं और कहते हैं कि चलो, यहाँ से तो पैदल ही चलना है। वो बच्चा कहता है, हाँ क्यों नहीं, यहाँ तक तो हम खेलते रहते थे। वो भागने लगता है अपने घर की तरफ। घर वालों से जो उसके साथ थे उनसे कहता है कि चलो ना बाबूजी, आप इतने धीरे-धीरे क्यों चल रहे हो? दरअसल वो गाँव वाले जानना चाहते थे कि अगर ये वही है, तो इसको अपने घर का पता होगा और वाक़ई में वो आगे-आगे चलता जाता है और अपने घर में चला जाता है। अंदर जाकर देखता है तो उसकी माँ आंगन में बैठी हुई थी। वो जाकर सीधा अपनी माँ की गोद में बैठ जाता है और कहता है कि माँ,
कैसी हो? आप बहुत बीमार रहा करती थी, अब ठीक हो? तो माँ कहती है कि हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम कौन हो? तो वो कहता है कि तुमने भी मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा रामेश्वर आ गया हूँ मैं, तुम बहुत रोती थी ना मेरे लिए। इस बात को सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपना बेटा याद आता है। तभी उस बच्चे से पूछती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें सब कुछ याद है? वो कहता है हाँ माँ, क्यों नहीं याद है मुझे, तुम मुझे बहुत लाड दुलार किया करती थी, और जहाँ मैं रहता हूँ वो माँ मुझे लाड दुलार तो करती है, लेकिन उनके पास तो कुछ भी नहीं है, हमारा तो इतना बड़ा घर है, सब कुछ है, और मैं अब यहीं पर रहूंगा, मैं अब वहां पर नहीं जाऊंगा। तभी उसकी माँ कहती है कि ठीक है, तुम यहाँ पर रहना, लेकिन तुम ये बताओ तुम कैसे मरे थे, तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? तो वो बताता है तुम भी भूल गई, 32 साल की उम्र जब मेरी हुई थी तो मुझे कैंसर हुआ था, मेरी पत्नी ने मेरी बहुत सेवा की थी, लेकिन मैं नहीं बच पाया था। तुम भी बहुत रोया करती थी मुझे देख देख कर, मेरी पत्नी भी दिन रात मेरी सेवा में लगी रहती थी, और मेरी बेटियां कहाँ हैं? जैसे ही वो ये बात कहता है, अब माँ को यकीन हो चला था कि वाकई में ये तो रामेश्वर ही है। तभी वो पूछती है कि तुम्हारी बेटियों का नाम क्या है? तो वो बताता है बड़ी बेटी का नाम नीलम है और छोटी बेटी का नाम नीरज है। कहाँ गई हैं वो? तो उसकी माँ कहती है कि बेटा वो तो स्कूल गई हैं। तो उसकी कहता है ठीक है माँ, मेरी पत्नी कहाँ है? तो वो कहती है तुम ही ढूंढ लो कहाँ है तुम्हारी पत्नी। तो वो कमरे में जाता है तो उसकी पत्नी अंदर कमरे में बैठी हुई थी। तभी कहता है कैसी हो तुम, तुम्हें मेरी याद नहीं आई? वो कहती है कि याद तो बहुत आई थी, लेकिन तुम मुझे कैसे पहचान गए? तो वो कहता है क्यों, तुम्हें भूल सकता हूँ क्या? तुमने मेरी इतनी सेवा की थी, जब मैं बीमारी से जूझ रहा था तो तुमने दिन रात मेरी सेवा की थी, तुम मुझे इतना प्यार करती थी, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तभी वो कहता है कि जो तुम्हारे गर्भ में था, जब मेरी मृत्यु हुई थी तो वो क्या हुआ, लड़का था या लड़की? तो वो कहती है वो तो लड़का हुआ है। वो भी कहता है कि कहाँ है वो? तो वो कहती है कि वो भी स्कूल गया है। और अब वो पूछती है कि तुम ठीक हो? तो अभी कहता है कि हाँ, अब मैं ठीक हूँ, तुम्हारे पास आ गया हूँ, मुझे तुम सबकी बहुत याद सताती थी, लेकिन वो लोग मुझे आने ही नहीं देते थे, मुझे ऐसा लगता था कि कब मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊं, उड़कर पहुंच जाऊं, कैसे भी पहुंच जाऊं। और मेरा छोटा भाई कहाँ है? वो कहती है कि छोटा भाई भी स्कूल में ही है। तो वो जब स्कूल का नाम लेती है तो वो कहता है ठीक है, आ जाने दो उसे, और बाहर जाकर वो बड़े लोगों की तरह खाट पर लेट जाता है। घर वाले सब देखकर हैरान थे, सबके मन में जो सवाल थे वो सबका जवाब दे चुका था। अब एक लास्ट इम्तिहान उसका लेना बाकी था। वो बच्चा जब स्कूल से आता है, उसका छोटा भाई, तो उसके साथ उसके 4 दोस्त और आते हैं। वो 5 जने होते हैं और एक जैसी ड्रेस में होते हैं। वो सोचते हैं कि देखते हैं ये पहचान पाता है या नहीं पहचान पाता है। तो वो देखता है और उठकर, जब तक वो सोया हुआ था, जैसे ही वो लोग आते हैं, आकर बातें करते हैं, तो वो जग जाता है और कहता है कि कैसे हो भाई? उन 5 लोगों में से 5वें अपने भाई के सर पर हाथ रखकर कहता है कैसे हो छोटे, ठीक हो? तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और अब गांव वालों को विश्वास हो जाता है कि वाकई में ये बच्चा सच बोल रहा है, वाकई में ये रामेश्वर है, इसका दूसरा जन्म है ये। इन सब बातों को सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सब खुश भी हो जाते हैं। उसकी माँ बहुत खुश होती है और उठकर उसे गले लगा लेती है। अब उसका पिता कहता है कि ये तो मेरा बेटा ही है, जो भी मेरी धन दौलत है उन सब में ये आधे का हिस्सेदार है, मुझे इसे ही अपना हिस्सेदार बनाना है। इस बात को सुनकर गांव वाले बहुत हैरान होते हैं। उधर जो उसकी इस जन्म की माँ थी, वो इस बात को सोच सोच कर बार बार बेहोश हो जाती, बार बार परेशान हो जाती, सोचती 5 बेटियों पर एक बेटा भगवान तुमने दिया मुझे, लेकिन उसे भी मुझसे छीन लिया, वो भी मेरे साथ नहीं रहना चाहता। इस बात को वो भगवान से बातें करती रहती। इधर वो भी खुश हो जाता है कि हाँ बाबूजी, मैं अब यहीं रहूंगा, मैं अब नहीं जाऊंगा, मुझे वहां नहीं रहना, वहां बहुत गंदा है सब कुछ, उनके पास कुछ भी नहीं है, मैं वहां कैसे रह सकता हूँ। पिता भी मान जाता है कि अब मैं अपने बेटे को सब कुछ दूंगा, लेकिन गांव के कुछ बुजुर्ग इकट्ठा होते हैं। उसमें उस लड़के का वो पिता भी था, जो पिता उसका इस जन्म का था। वो कहता है कि हमें तो 5 बेटियों पर ये बेटा हुआ और अब आप ऐसा कर रहे हो। इस बात पर वो सभी बुजुर्ग इकट्ठा होकर बात करते हैं और कहते हैं कि भाई, तुम्हारा बेटा तो तुमसे आज से 7 साल पहले ही तुम्हारे पास से दूर जा चुका है, अब तुम क्यों ये फैसला ले रहे हो?
भगवान की जो नियति है उसको तुम नहीं बदल सकते। तुम्हारे बेटे का साथ तुम्हारे साथ अब तक ही था। शुक्र मनाओ तुम्हारे बेटे को ये जन्म मिला, मानस जन्म मिला, क्योंकि इस जन्म के लिए तरसती है आत्मा जो होती है, क्योंकि मानस जन्म 84 लाख योनियां भुगत कर मिलता है और यहाँ पर तुम्हारे बेटे को ये जन्म मिल चुका है। अब तो तुम्हें खुशी खुशी इस सब को स्वीकार करना चाहिए। उसका जिस घर में जन्म हुआ है उसे वहीं रहना चाहिए, नियति यही कहती है। अब इस बात को उसका पिता भी समझ जाता है और उस बच्चे को अब उसके घर छोड़ने के लिए आते हैं। वो बच्चा कई बार मना करता है, फिर उसे समझाते हैं और फिर एक दूसरे से वादा लेते हैं कि हम लोग मिलते रहेंगे वार त्योहार पर, किसी फंक्शन में, हर चीज पर हमारा एक पारिवारिक रिलेशन बन चुका है। आज भी वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के घर आते जाते हैं और बहुत खुशी से अब वो बच्चा समझदार हो गया है, बहुत अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करता है और अपने इस जन्म के माता पिता के पास रह रहा है। ये थी सच्ची कहानी एक पुनर्जन्म की, जिसमें एक बच्चे ने स्वीकार ही नहीं किया कि मुझे यहाँ रहना है, लेकिन वक्त के साथ उसे इस परिवार ने समझा दिया और अब वो खुशी खुशी रह रहा है। इस कहानी को लाने का मेरा कोई भी अंधविश्वास फैलाने का उद्देश्य नहीं है, बस ये सच्ची कहानी है। साइंस ने भी इसे माना है, देश विदेशों में पुनर्जन्म हुए हैं और आज तक उनकी सबकी पुष्टि की गई है। ज्यादातर केसेस में सब कुछ सही माना गया है। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जो भी आपकी राय है लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ आती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।